हेलो ड्रीम चेजर्स। मैं एक बार फिर से वही इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। इसका कोई चार्ज नहीं है। प्रीवियस क्लास से आगे वाला टॉपिक लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पूरी क्लास लें। धीरे धीरे बेसिक से हम लोग और अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, पूरी क्लास लें और बी विद द क्लासेस। सो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन। इसका अपनी भाषा में क्या मतलब होता है? क्या तुम करते हो? हाँ मैं करता हूँ। नहीं मैं नहीं करता हूँ। तो इसके सेंटेंसेस बनाने को बोला था मैंने। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? आंसर या तो यस में होगा, तो यस में होगा तो होगा यस आई स्पीक इंग्लिश। नो में होगा तो नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? यस आई स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं नहीं इंग्लिश बोलता हूँ, तो नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश की जगह पे कोई भी दूसरा वर्ब क्रिया आप लगा सकते हो। जैसे डू यू लर्न इंग्लिश? यस आई लर्न इंग्लिश। नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। डू यू रीड न्यूज़ पेपर? नो आई डोंट रीड न्यूज़ पेपर। यस आई रीड न्यूज़ पेपर। Do you sleep on the bed? Yes, I sleep on the bed. No, I don't sleep on the bed, but I sleep on the floor. Do you drink water? Yes, I drink water. हाँ मैं पानी पीता हूँ। ये रूटीन का काम है। हाँ मैं पीता हूँ पानी, तो हर कोई पीता है। No, I don't drink water, but I drink juice. Do you eat medicine? Do you take medicine? Do you give feedback? Do you learn English? Do you go to market? Do you think? Do you talk? Do you tell? Do you ask? तो आप वर्ब को कोई भी वर्ब को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आंसर में यस आई आस्क, यस आई टॉक। डू यू टॉक? यस आई टॉक। डू यू थिंक? यस आई थिंक। डू यू रन? यस आई रन। डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, बट आई प्ले फुटबॉल। डू यू रन? नो आई डोंट रन। डू यू रन? यस आई रन। तो इस तरीके से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब हम बोलना सीखेंगे तो लिखना भी सीख जाएंगे, तो हमें फिर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमने रिसेंटली जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये कवर किया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम अभी तक जो भी सीखे हैं उससे डायलॉग बनाना सीखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति जब मिलेंगे तब कैसे बात की शुरुआत करेंगे और किस तरीके की बातें करेंगे। हम सिर्फ वही उसी टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे जो अभी तक हमने सीखा है। हमको पहले से अगर बहुत सारा आता है उसको अभी फ़िलहाल दिमाग में रोक डालिए। जितना सीखा है प्रीवियस क्लासेस में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आंसर डायलॉग हम बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जब कोई व्यक्ति किसी से मिलता है, हम व्यक्ति का नाम समझ लो ए और बी रखते हैं। तो सबसे पहले ए ने बी को देखा और ए ने बोला हाय, गुड मॉर्निंग। तो बी बोला गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आप कैसे हो? ए ने वापस बोला आई एम फाइन, थैंक्स, एंड यू? आप कैसे हो? तो बी ने वापस बोला आई एम ऑल्सो फाइन, या आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी अच्छा हूँ, थैंक्स। तो ए ने बोला दैट साउंड्स ग्रेट, सुनकर अच्छा लगा। यू शुड बी फाइन, यू शुड बी
फाइन, आपको अच्छा ही होना चाहिए। अब ये शुरुआत की विश होगी, एक दूसरे का हालचाल पूछना हो गया। अब आगे हम बात करेंगे, उसको बुलाया। देखो हमने ऑर्डर्स सीखा है ना, तो अब ऑर्डर देगा। कम एंड सिट हियर, आओ बैठो। देखिए ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ऑर्डर कैसे देते हैं। तो कम एंड सिट हियर, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्लीज़ कम एंड सिट हियर, आइए बैठिए। हम बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं, वी टॉक। बात करो, टॉक। हम बात करते हैं, रूटीन का काम है ना, मैं करता हूँ। हम जाते हैं, वी गो। हम बात करते हैं, वी टॉक। हम बात करते हैं। तो आंसर में आया ओके, श्योर, हाँ हाँ जरूर। अब दूसरी बात चालू होगी। उसने पूछा कि क्या तुम मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल? डू यू गो टू टेम्पल? तो आंसर मिलता है हाँ मैं मंदिर जाता हूँ। यस आई गो टू टेम्पल। क्या तुम जाते हो? डू यू गो? तो आंसर मिलता है नहीं मैं नहीं जाता हूँ। नो आई डोंट गो। लेकिन मैं गुरुद्वारा जाता हूँ। बट आई गो टू गुरुद्वारा। लेकिन मैं गुरुद्वारा जाता हूँ। तो क्या तुम पूजा करते हो? डू यू ऑफर द प्रेयर्स? डू यू ऑफर द प्रेयर्स? आंसर हाँ, यस आई ऑफर द प्रेयर्स। चलो अभी तक हमने इतना ही सीखा है। अब आगे, अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। बाय, टेक केयर। वापस आंसर मिलता है बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। और फिर निकल जाते हैं। तो ये अभी तक जितने हमने टॉपिक्स पढ़े, जिसमें हमने ऑर्डर्स, विशेस और डेली रूटीन में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस सीखे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू दोज क्लासेस। तो जितना हमने सीखा है उसी से रिलेटेड हमने दो जने मिलेंगे तो किस तरीके की बात करेंगे, ये हमने अभी देखा। तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं। आप समझने की कोशिश करिए। जब आप बोलने की कोशिश करेंगे बिना हेजिटेशन के, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे एज अ लैंग्वेज। तो ये था डायलॉग। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा कि ऑर्डर कैसे देते हैं, रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। जैसे बोलो, स्पीक। पढ़ो, रीड। लिखो, राइट। अब अगर मैं कहता हूँ मत बोलो, डोंट स्पीक। मत पढ़ो, डोंट रीड। मत लिखो, डोंट राइट। ये सिंपल ऑर्डर्स हमने पढ़े। इसी तरीके से रन, डोंट रन, गो, डोंट गो, ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, क्लोज द डोर, डोंट क्लोज द डोर, ड्रिंक वाटर, डोंट ड्रिंक वाटर। ये ऑर्डर है, करो मत करो, जाओ मत जाओ, खाओ मत खाओ। तो इस तरीके का ऑर्डर हमने सीखे थे। अब आगे हमने ये भी सीखा कि जैसे स्पीक है, स्पीक के आगे मैं अगर लगाता हूँ आई स्पीक, तो बोलो की जगह हो जाता है मैं बोलता हूँ। आई रीड,
मैं पढ़ता हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ। इसी तरीके से डोंट स्पीक, मत बोलो। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। आई रीड, आई डोंट रीड। तो इसमें क्या हुआ कि ऑर्डर के आगे हमने सब्जेक्ट लगाया, कौन करता है, तो वह मैं करता हूँ, तुम करते हो, यू रीड, वी रीड, हम करते हैं, वी डोंट रीड, हम नहीं करते हैं, डू वी रीड, डू आई रीड, डू यू रीड, डू दे रीड। जब डू को आगे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब होती है डू, तो इसको आगे करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो एक तरह से ये हमने सीखा था, डू यू रीड, यस आई रीड, नो आई डोंट रीड। रीड को हटा के कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, आई को हटा के किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम जंगल में जाते हैं और इस तरीके के जंगल में जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरावने पशु है, एनिमल्स है, शेर हैं। तो अगर समझ लो आप कहीं पर भी जाते हो 5-6 दोस्त, तो अगर आप अकेले जाते हो तो आपको अचानक कोई जानवर आ जाए तो आपको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप 4-5 दोस्त मिल के जाए तो आपस में सपोर्ट कर सकते हो, किसी बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिमाग में ये रखिए कि अगर आप अकेले हो तो किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप अकेले नहीं हो तो किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे एक वर्ब है स्पीक, बोलो, मैं बोलता हूँ वी स्पीक, हम बोलते हैं। इसी प्रकार तुम बोलते हो यू स्पीक। इसी प्रकार वे बोलते हैं दे स्पीक। इसी प्रकार वह बोलता है ही स्पीक। राम बोलता है राम स्पीक। तो ये हमने अभी तक सीखा कि वह कोई करता है, कोई कुछ करता है, रूटीन का काम है, तो हम लोग इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अब अभी जस्ट मैंने बताया कि जैसे बहुत सारे लोग हैं तो हमें जंगल में सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अकेला व्यक्ति कोई जाएगा तो उसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सपोर्ट मतलब आप इसको एस मानिए, एस मतलब सपोर्ट। अब देखिए वी स्पीक मतलब हम बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम सब मिलके हम हो जाते हैं, तो वी स्पीक हो गया। यू स्पीक, यू मतलब तुम अकेले भी हो सकते हो, और तुम मतलब सामने 10 जने बैठते हैं उनको भी हम तुम या आप ही बोलते हैं, कि आप बोलते हो या तुम बोलते हो। वैसे दे स्पीक, वे बोलते हैं। तो इसमें वे भी बहुत सारे लोग हैं तो इसमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आया ही स्पीक, ही मतलब वह अकेला है, तो यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, जंगल में है। आप इस तरीके से याद रखिए, अकेला है और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे स्पीक के पीछे एस लगा देंगे, तो ही स्पीक्स हो जाएगा। इसी तरीके से राम अकेला है तो राम स्पीक्स हो जाएगा। तो वी स्पीक, ही स्पीक्स, यू स्पीक, राम स्पीक्स। तो इस तरीके से मीरा स्पीक्स हो जाएगा। तो अकेला व्यक्ति होता है उसको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो हमको क्या सपोर्ट का एस जो है वो वर्ब के पीछे लगाना है। तो जब भी हम रूटीन, डेली रूटीन की बात करते हैं और अकेले व्यक्ति की बात करते हैं तो वर्ब के पीछे एस सपोर्ट लग जाता है, क्योंकि वो अकेला है। तो किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे, अब इसमें हम कहते हैं कि आई स्पीक, तो आई स्पीक्स क्यों नहीं हुआ, तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ताकतवर हूँ। तो इस तरीके से याद रख के और आप दिमाग में रखिए कि आई के साथ कभी भी एस नहीं लगता है। आई मतलब मैं अकेला ही बहुतों के बराबर हूँ, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यह सीखा कि वी लर्न, हम सीखते हैं, बट अगर मैं ही लिखूंगा तो ही लर्न्स, अकेला है, सपोर्ट लगेगा। सपोर्ट मतलब एस, एस कहाँ लगेगा? वर्ब के पीछे लगेगा। वी लर्न, ही लर्न्स, वह सीखता है। इसी तरीके से वी थिंक, हम सोचते हैं, ही थिंक्स, वह सोचता है। इसी तरीके से वी रन, हम दौड़ते हैं, ही रन्स, वह दौड़ता है। तो अकेला है तो एस लगेगा, और अगर अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो एस नहीं लगाना है। इसी तरीके से और सेंटेंसेस बनाएंगे। दे ड्रिंक, वे पीते हैं। शी ड्रिंक्स, वह पीती है, अकेली है। इसी तरीके से दे वेट, दे वेट, शी वेट्स। इसी तरीके से दे ड्राइव, वे कार गाड़ी कुछ भी चलाते हैं। शी ड्राइव्स। इसी तरीके से यू नीड द फ्लोर, नीड द फ्लावर, आटा गूंथना। मदर नीड्स द फ्लावर, sorry. You run, player runs। इसी प्रकार टीचर्स टीच, टीचर्स टीच, इसको अपन बाद में करेंगे, कुछ और भी सिखाना है। प्लेयर्स प्ले, प्लेयर अकेला प्लेयर है तो प्लेज। इसी प्रकार शेफ या सिस्टर कुक्स, सिस्टर बनाती हैं, पकाती हैं, और सिस्टर्स है तो सिस्टर्स कुक, बहुत सारे हैं तो कुक। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि जब हम बहुत जनों की बात करते हैं तो सिंपल सा, जैसे गो, आई गो, ही गोज, आई स्पीक, ही स्पीक्स, यू थिंक, ही थिंक्स, यू प्ले, he plays, you drink, he drinks, we drink, they drink, Ram drinks, Sita drinks, children play, child plays। इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको। सो फ्रेंड्स, हमने यह सीखा कि अगर मैं कहता हूँ यू ड्रिंक, लेकिन ही लगाता हूँ, अकेले बंदे का अगर कुछ सेंटेंस बनाता हूँ तो ही ड्रिंक्स हो जाता है, शी ड्रिंक्स हो जाता है, राम ड्रिंक्स हो जाता है, राम पीता है, अकेला है तो एस लगता है, सपोर्ट लगता है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जंगल में गए, अकेले थे, हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, एस की ज़रूरत पड़ी। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अकेले ही हैं और बहुत ही ज़्यादा, एक सिंगल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन सिंगल सपोर्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ।
अब हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एस जो हमने लगाया, एस से काम नहीं चला, तो हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट ई एस एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत यहाँ पे कहाँ पड़ेगी, आइए हम यह सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही थिंक्स, वह सोचता है, इसी तरीके से शी थिंक्स, वह सोचती है, इसी तरीके से वह देखती है, शी वॉच, अकेली है तो एस लगेगा, तो एस लगा दीजिए। आगे, वह विश करती है, शी विश, एस लगा दीजिए क्योंकि वो अकेली है। इसी तरीके से ही प्लेज, वह खेलता है, इसी तरीके से वह पढ़ाता है, ही टीच, एस लगा दीजिए क्योंकि अकेला है। इसी तरीके से ही कैच, अकेला है, वह पकड़ता है, तो ही कैच, एस लगेगा। अब देखिए, इसमें एस लगने वाला जो है वो फॉर्मूला एकदम सही है, एस हमें लगाना ही है, सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अकेला है। लेकिन अब देखो, शी थिंक्स इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, कोई भी भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। तो लिखने में तो आपको एस दिख रहा है, शी वॉच, एस लगाया हुआ है, मतलब अकेले है तो एस का रूल पूरा जो है सेटिस्फाई हो रहा है। शी विश, एस लगा हुआ दिख रहा है। ही प्लेस, ही टीच, ही कैच, तो एस लगा हुआ दिख रहा है, तो इसलिए ये सब कुछ सही है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें बोलना भी है, तो अगर हम ये बोलेंगे ही थिंक्स, तो एस सुनाई दे रहा है। जब एस सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब सामने वाला सुनेगा, अगर अच्छी इंग्लिश जानता है तो बोलेगा हाँ इसने सही बोला है, एस लगाया है। इसी तरीके से शी थिंक्स, शी रीड्स, शी गोज, शी स्पीक्स, तो एस लगा हुआ आ रहा है। अब शी वॉच, यहाँ पे एस लगा है, लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो बोलने में सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने बोला है या नहीं बोला है, तो वो कहेगा तुमने तो ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है। शी वॉच, शी विश, एस बोला नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे जब एस लिखा हुआ तो है लेकिन अपन को पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे ई एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा शी वॉचेस। इसका मतलब सुनने वाला कहेगा हाँ एस लगाया है, शी वॉचेस। यहाँ पे भी देखो एस लगाया हुआ है, लेकिन शी विश, स्पोकन में पता नहीं चल रहा है, तो जब हम बोलते हैं स्पीकिंग में पता नहीं चल रहा है, तो शी विशेस। ही प्लेज, सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ही टीच, यहाँ पे जरूरत है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही टीचेस। जहाँ पे सिर्फ सपोर्ट से काम नहीं चलता, वहाँ एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाया जाता है, ई एस लगाया जाता है। ही कैचेस, ही कैट्स, नहीं समझ आ रहा है, ही कैचेस। तो क्या समझ आया आपको, जहाँ पे सिर्फ एस, जैसे ही प्लेज, एस लगाया, बोलने में भी एस समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे एस ही लगाना है। आपको इसी तरीके से सीखना है, आपको रटना नहीं है कि स आएगा, सी एच आएगा, टी सी एच आएगा, एस एच आएगा, उसके पीछे ई एस लगाना है, एक्स के पीछे ई एस लगाना है। इस तरीके से आपको नहीं सीखना है। आपको ये सीखना है कि अगर मैं बोलूँ, एक बार बोल के देखो, बोलने से अगर एस अलग से लग रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही प्लेस, एस सुनाई दे रहा है तो एस लगाइए। ही टीच, एस नहीं समझ में आ रहा है तो ही टीचेस, ई एस लगेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट लगेगा। तो सिखाने के लिए जस्ट बोल रहा हूँ कि सी एच जो होता है, हिंदी में च बोलते हैं, तो उसके पीछे च के साथ स बोलोगे नहीं समझ आएगा, तो ई एस लगाएंगे। एस एच, इसके पीछे भी स लगाओगे, बोलोगे तो नहीं समझ आएगा, ई एस लगाएंगे। एक्स, एक्स, फैक्स, टैक्स,
तो इसके पीछे भी एस लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा, तो ई एस लगाएंगे। और एक अलग से याद रखना कि जिसके लास्ट में ओ आता है उसके पीछे भी ई एस लगाया जाता है। ओ किस तरीके से, जैसे गो, तो गो के पीछे ई एस, गोज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आइए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। ही लर्न्स, ही टीचेस। तो यहाँ पे एस लगा और इसमें आगे टीचर्स में ई एस लगा। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है। और ये लगेगा भी कहाँ पे, जब अकेला हो। जब अकेला हो तभी सपोर्ट और एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आई लगाऊंगा तो आई लर्न होगा, एस नहीं लगेगा। अगर मैं यू कहूँगा तो यू के साथ भी लर्न होगा, एस नहीं लगेगा। वी कहूँगा तो इसके साथ भी लर्न होगा, एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा श्याम, श्याम अकेला है, श्याम लर्न्स, एस लगेगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले कि कहाँ एस लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ई एस लगेगा। लेकिन ये सेंटेंसेस हम कौन सी बात कर रहे हैं, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, अभी तक वही सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, रूटीन की बात ही कर रहे हैं। रूटीन की बात कैसे, जैसे डू यू गो, यस आई गो, हाँ मैं जाता हूँ। नहीं मैं नहीं जाता हूँ, नो आई डोंट गो। लेकिन वह जाता है, देखिए अगला एक 3 की जगह 4 सेंटेंस हो गए। बट ही गोज, अकेला है, एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम क्या सीखे, सेंटेंसेस बनाना सीखे। सबसे पहले हम सीखे कि किसी को ऑर्डर कैसे देते हैं, तो स्पीक, बोलो। उसके बाद हम ये सीखे कि हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, स्पीक बोलो। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। ये हम सीखे। उसके बाद हम ये सीखे स्पीक, बोलो, और एक और स्पीक, बोलो। अब मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं वी स्पीक, और वह बोलता है ही स्पीक्स। तो हम यह सीखे। तो आइए हमको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। एक बार वी को यूज करके वी एक्शन, हम एक्शन करते हैं। और अगला है ही एक्शंस, वह एक्शन करता है। हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी। वी एक्शन, ही एक्शंस। कैसे, वी ओपन, ही ओपन्स, वी क्लोज, ही क्लोजेस, वी राइट, ही राइट्स, वी रीड, ही रीड्स, वी स्पीक, he speaks, we talk, he talks, we tell, he tells, we ask, he asks। तो इस तरीके के हमको सेंटेंसेस लिखने हैं और आपको फिर इसकी प्रैक्टिस बोलने की करनी है, ताकि ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाए। देखिए हम जो सीखेंगे उसमें पीछे वाले टॉपिक को साथ लेके चलेंगे। आपको बोलने में भी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट इंग्लिश डज नॉट नीड 1 hour a day, it will take 24 hours of you। पूरे 24 घंटे लगेंगे। आपको इसको रूटीन में डालना होगा, तभी आप सीख पाओगे। तो आइए मैं कुछ सिंपल सी वोकेबलरीज लिखता हूँ। आप उस वोकेबलरीज से सिर्फ ये 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, वी और ही को यूज़ करते हुए। एक्शन को हटा के वो वर्ब जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो आपको लिखना है या बोलना है। वी की जगह पे कोई भी बहुवचन प्लूरल वाला सब्जेक्ट लगा सकते हैं। वी की जगह दे लगा सकते हैं, दे एक्शन, दे गो, दे स्पीक। ही की जगह पे कोई भी सिंगुलर अकेला शब्द लगा सकते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड एक्शंस, फ्रेंड गोज, माय फ्रेंड गोज, योर फ्रेंड गोज, राम गोज, श्याम गोज। कोई भी अकेला जो सेंटेंस, अकेला जो सब्जेक्ट है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ वोकेबलरीज देता हूँ। सिंपल वोकेबलरीज है, धीरे धीरे सिंपल से हम हार्ड वोकेबलरीज की तरफ बढ़ेंगे। पहली वोकेबलरी है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब चयन करना, किसी को चूज करना। देन स्मोक,
स्मोक धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना। देन स्नोर, स्नोर मीन्स खर्राटे लेना। देन स्टेयर, स्टेयर मतलब किसी को घूरना। देन स्टार्ट, शुरू करना। देन स्टडी, तो वी सेलेक्ट, ही सेलेक्ट्स। वी स्मोक, ही स्मोक्स। वी स्नोर, ही स्नोर्स। आगे टॉक, थैंक, धन्यवाद देना। ट्रैवल, घूमना। यूज़, यूज़ करना, उपयोग में लाना। वेट, इंतज़ार करना। वॉक, घूमना, वॉक करना। वांट, चाहना किसी को। वार्न, किसी को चेतावनी देना। विंक, आंख मारना किसी के सामने। येल, किसी के ऊपर चिल्लाना। तो ये कुछ वोकेबलरीज हैं जिसको, जैसे एक वोकेबलरी जो है, एक वर्ड जो है, उसको आपको यूज़ करते हुए 2 सेंटेंस बनाने हैं। तो ये टोटल हो गया 5, 10, 15, 16, अराउंड 15-16 वोकेबलरीज है। आपको इसके 2-2 सेंटेंस बनाने, तो अराउंड 30 से ऊपर सेंटेंसेस बन जाएंगे। आप अपनी खुद की वोकेबलरीज को यूज़ करते हुए भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसके साथ लिख भी सकते हैं। खुद की वोकेबलरीज को देखते हुए आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। हाँ, मैं अगली क्लास है वो और इससे अच्छी लेके आऊँगा। धीरे धीरे हम बेसिक से हार्ड इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे, जो आपको हो सकता है पहले सीखने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वे ऑफ लर्निंग जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा और आपको सब कुछ ईजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसमें बीच में कहीं पे भी समस्या आई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। और साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो भी करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।